You are watching SBR News 1. Today's news updates. Let's watch. नमस्कार, आप देख रहे हैं SBR न्यूज 1 और मैं हूं आपके साथ अनुपमा खोबरे। और बढ़ते हैं खास खबरों की ओर। कर्नाटक सरकार के 35,000 से अधिक निजी शिक्षकों ने कोविड-19 महामारी के कारण केवल 70% तक ट्यूशन फीस जमा करने के आदेश का विरोध किया। बेंगलुरु में 10,000 से अधिक शिक्षक रैली निकालने के लिए रेलवे स्टेशन पर इकट्ठा हो गए। 29 जनवरी के आदेश में कहा गया है कि सभी निजी स्कूलों को केवल 70% ट्यूशन फीस ही जमा करनी होगी। स्कूलों द्वारा लगाए गए उच्च शुल्क के खिलाफ अभिभावकों ने विरोध के बाद आदेश जारी किया था। कई स्कूलों ने विरोध के तहत ऑनलाइन या ऑफलाइन कक्षाओं को भी आयोजित नहीं किया गया है। मैडम बताइए, आज जो फ्रीडम पार्क के पास प्रोटेस्ट चल रहा है, इसकी मेन रीज़न क्या है मैडम, बताइए। सर, पहला तो रीज़न ये है कि 30% रिडक्शन जो गवर्नमेंट ने ऑर्डर किया है हम लोगों को फ़ीस के बारे में, विच वी आर नॉट सेटिस्फाइड। हम लोगों को सेटिस्फेक्शन नहीं है। उन्होंने पेरेंट्स के परवा से बात की है। यहाँ पे जितने भी लोग आप देख रहे हैं वो भी एक पेरेंट ही है। अगर हम लोगों को सैलरी ठीक से नहीं मिलेगा तो हम हमारे बच्चों का फ़ीस कैसे पे करेंगे? ये हमारा मुद्दा है। तो हम लोग अगेंस्ट है 30% रिडक्शन। हम लोगों को 0% रिडक्शन चाहिए। हम किसी भी तरह के हमारा सैलरी रिडक्शन नहीं कर सकते। हमारा अभी भी सैलरी बहुत कम हमें मिल रहा है। हम लोगों को ये कोशिश है कि हमारा पूरा सैलरी हमें मिले। हम भी फैमिली है, हमारा भी फैमिली है, हम भी ह्यूमन बीइंग्स हैं, हमारे भी बहुत सारे कमिटमेंट्स हैं। उसको हम अभी नहीं रोक सकते। दूसरा, बहुत सारे इश्यूज़ चल रहे हैं। ये एक ही मुद्दा नहीं है। एक आरआर का है जो गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स जो है हमें बहुत टॉर्चर कर रहे हैं। अगर हम लोग ऑफिस में जाएंगे, गवर्नमेंट ऑफिसर्स किसको जाएंगे तो पैसे ब्राइब देने के बगैर कुछ काम होता नहीं हमारा। अभी मैं जो स्कूल में काम कर रही हूँ, मैं एज ए प्रिंसिपल में काम कर रही हूँ, मेरा RT सेकेंड रीइंबर्समेंट अभी तक मिला नहीं है। कम से कम 4 महीने हो गए हैं जो मैं आना जाना कर रही हूँ। मेरे को एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस को जाना पड़ता है, दूसरे ऑफिस से तीसरे ऑफिस को जाना पड़ता है। गलती उनकी है पर भुगतना हम लोगों को पड़ रहा है। ये मेरा स्कूल का किस्सा नहीं, बहुत सारे स्कूलों का यही किस्सा है। दूसरी बात है सेफ्टी मेजर्स के लिए, फायर सेफ्टी के लिए, वो फायर सेफ्टी के लिए भी वो भी जो उन्होंने ऑर्डर पास किया है वो भी गलत है। फिर दूसरी बात, हमें कोरोना के टाइम पे कोई भी सेटिस्फेक्शन मिला नहीं है, हमें कोई भी वेतन मिला नहीं है, हमको कोई भी वेजेस मिला नहीं है। हमारा पैसा गवर्नमेंट के पास है, वो तो रिलीज़ करके दे दो यार। बेवा लोगों को दे दो, जिसके बच्चे बहुत ये हैं, जिसके फीस भर नहीं पा रहे हैं, उनको जो कमज़ोर है वो एटलीस्ट वो पेरेंट्स को रहने दो या वो टीचर्स को एटलीस्ट कोई हेल्प तो करो। गवर्नमेंट के तरफ से हमें 1 रुपया का भी कोई हेल्प अभी तक नहीं मिला है। बहुत सारे स्कूल शट डाउन किए हैं। आपको नहीं मिला है तो पेरेंट्स को भी कहाँ मिला मैडम? पेरेंट्स भी लॉकडाउन की वजह से बहुत सारा परेशान है। तो हम भी पेरेंट ही हैं ना सर। हमें हमारा ऑनलाइन कोरोना के टाइम पे हम लोगों को ऑनलाइन करना पड़ रहा था, हमें ऑफलाइन करना पड़ रहा था। 24 घंटे हमने काम किया है। क्या उन्होंने वो चीज़ को देखा है? हम क्वालिटी एजुकेशन दे रहे हैं, हम आपके बच्चों को पढ़ा रहे हैं। क्या आप लोगों को उतनी पे रहम नहीं है हमारे ऊपर? हमारे घर के चूल्हे नहीं जुलना चाहिए? हमारे चूल्हे नहीं है, बस आपके चूल्हे हैं क्या? ताज़ा यहाँ पे 30,000 लोगों इकट्ठा हुए हैं। जो पहले प्रोटेस्ट किए थे वो कम से कम 5-6 हज़ार लोग थे। अभी जो वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो 30,000 लोग हैं और ऑल ओवर कर्नाटका के लोग यहाँ पे बसे हुए हैं। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जनपद में 3 दिन पहले पुलिस मुठभेड़ में घायल गैंगरेप का अपराधी अस्पताल से फरार हो गया है। उसके पैर में पुलिस ने गोली मारी थी। आरोपी का प्रयागराज के SRN अस्पताल में इलाज चल रहा था, लेकिन बीती रात पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया। टॉप 10 अपराधी के फरार होने की जानकारी मिलते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। वहीं SP अभिनंदन ने फरार आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए टीम गठित कर दी है। टीमें अलग अलग जगहों पर उसको तलाश करने में जुट गई है। फिलहाल पुलिस अभिरक्षा से गैंगरेप के आरोपी के फरार होना चर्चा का विषय बन गया है। अब देखना यह होगा कि पुलिस फरार आरोपी को कब तक गिरफ्तार कर पाएगी। आपको बता दें कि ककारी थाना क्षेत्र के एक गांव की किशोरी अपने प्रेमी के साथ सराय अकील इलाके के एक सुनसुनी जगह पर गई थी। किशोरी के अनुसार उसके साथ 3 युवकों ने सामूहिक दुष्कर्म किया। उसने आरोपियों के खिलाफ थाना में तहरीर दी। वहीं पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया, जबकि एक टॉप 10 अपराधी एवं दुष्कर्म का आरोपी गुलशन को पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान पैर में गोली मारी थी, जिसके बाद इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां पर घायल आरोपी ने पुलिस पर फर्जी तरीके से मुठभेड़ करने का आरोप भी लगाया। इसके बाद घायल को प्रयागराज के SRN अस्पताल में रेफर कर दिया गया था। वहां पर उसका इलाज चल रहा था, लेकिन बीती रात वह पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया, जिसके बाद पुलिस ने तलाश शुरू कर दी है। वहीं SP अभिनंदन ने कहा कि आरोपी जल्द ही पकड़ा जाएगा। देखिए, एक अभियुक्त जो कि थाना सराय अकील पुलिस द्वारा मुठभेड़ में घायल हुआ था, उसको मेडिकल उपचार के लिए SRN हॉस्पिटल प्रयागराज में एडमिट कराया गया था। उसकी सूचना मिली है कि वो वहाँ से निकल गया है, भाग गया है
और इस सूचना पर तत्काल हम लोग एक्टिव हुए और सभी कई सारी टीमों को हम लोगों ने लगाया उसे गिरफ्तारी के लिए, और इसमें जल्दी ही हम लोग गिरफ्तारी सुनिश्चित करेंगे। शुजालपुर में अपने निर्धारित स्थल पर बैंक संचालित नहीं करने, आवासीय परिसर में बैंक की व्यावसायिक शाखा संचालित करने तथा शासन की महत्वाकांक्षी स्ट्रीट वेंडर योजना के तहत बैंक में शिविर लगाने के उपरांत भी हितग्राहियों को ऋण उपलब्ध नहीं कराने के कारण जिला प्रशासन ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के जिले की मगरिया ब्रांच को आज सील कर दिया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार स्टेट बैंक ऑफ इंडिया मगरिया शाखा आवासीय परिसर में व्यावसायिक शाखा संचालित हो रही थी। ये शाखा मगरिया क्षेत्र के लिए स्वीकृत होने के बाद भी नगर के पानी की टंकी चौराहे पर संचालित हो रही थी। इसके अलावा महत्वपूर्ण ये है कि इस बैंक शाखा ने जनता के हितों की अनदेखी कर शासन की महत्वाकांक्षी योजना पीएम स्वनिधि स्ट्रीट वेंडर योजना के तहत बैंक में शिविर लगाने के बाद भी हितग्राहियों को ऋण प्रदान नहीं किया था। समय समय पर होने वाली डीएलसीसी की बैठकों में कलेक्टर, जिला पंचायत सीईओ और अपर कलेक्टर ने शासन की योजनाओं के तहत बैंकों में प्रस्तुत प्रकरणों का निराकरण करने के निर्देश देने के बावजूद भी बैंक ने कार्यवाही नहीं की। इस बैंक द्वारा हितग्राहियों को अपात्र बनाकर उनसे दुर्व्यवहार भी किया गया था, जिसके हितग्राहियों ने जिला प्रशासन को शिकायतें भी की। नगरपालिका शाजापुर सीएमओ ने भवन मालिक तथा ब्रांच मैनेजर को आवासीय परिसर में बैंक संचालित करने के लिए नोटिस दिया है। सीलिंग की कार्यवाही के दौरान अपर कलेक्टर मंजूषा विक्रांत राय, डिप्टी कलेक्टर जूही गुप्ता, प्रभारी तहसीलदार डॉक्टर मुन्ना अड़ सहित राजस्व एवं पुलिस अमला उपस्थित रहा। मामला कुछ नहीं, स्टाफ की कमी के कारण, और जो हम स्टाफ को लोन करवाना चाह रहे हैं, किसी का सिविल गड़बड़, कोई पहले से किसी ने लोन लिया है, हम उनका लोन करना चाह रहे हैं, तो ये दबाव में आके बिना किसी नोटिस के बैंक शाखा को बंद करना चाह रहे हैं। गलत है ना, पब्लिक को बाहर करना। पब्लिक काम से आई है, भूखी प्यासी, कोई इलाज के लिए पैसा लेना चाह रहा है, बिना सूचना, बिना किसी नोटिस के, बिना किसी पत्र के आज ये बैंक बंद करने आए हैं। देखिए, ये जो मगरिया ब्रांच है ये पानी की टंकी चौराहे पे संचालित हो रही है, जबकि इसका लाइसेंस मगरिया क्षेत्र के लिए, तो स्थानिक तौर पे भी ये गलत जगह पे चला रहे हैं। दूसरी बात ये है कि इस बिल्डिंग का आवासीय प्रयोजन से ये रजिस्टर्ड है, जबकि ये कमर्शियल और बैंक चला रहे हैं, तो ये भी नियमानुसार गलत है। और तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि पर्टिकुलर एसबीआई की मगरिया ब्रांच और इनके ब्रांच मैनेजर, इनका आम आदमी के साथ में बहुत खराब व्यवहार है। और सबसे बड़ी बात, जो प्रधानमंत्री स्वनिधि के प्रकरण है, जिसमें कि पथ विक्रेताओं को मात्र 10,000 रुपए की राशि अनुदान पर देकर के उनको सपोर्ट करना। शुजालपुर अनुविभागीय के बुलाई में वन विभाग ने एक बड़ी कार्रवाई की है। प्राप्त जानकारी के अनुसार यहां विगत कई सालों से अवैध रूप से काम चल रहा था, जिसमें वन विभाग और प्रशासन को लाखों रुपए का चूना लगाया जा रहा था। वन विभाग प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए मौके से 3 आरा मशीनों को सील करके जब्त किया है। आपको बता दें कि कई सालों से यहां पर अवैध रूप से आरा मशीन का संचालन किया जा रहा था। जिले में इसके अलावा अन्य कई जगहों पर भी अवैध आरा मशीनें चलाई जा रही हैं, जो सरकार को और वन विभाग को करोड़ों रुपए का चूना लगाकर हरे भरे वृक्षों को कटाई कर पर्यावरण को प्रभावित कर रहे हैं। शाजापुर जिला डीएफओ बीएस बघेल के निर्देशानुसार मुखबिर से सूचना मिलने पर यह कार्रवाई की गई, जिसमें संचालकों पर प्रकरण पंजीबद्ध कर आरा मशीनों को जब्त किया गया है। वहीं तीनों अपराधी संचालक मौके से फरार हो गए। बता दें, आरा मशीन के पास से बड़ी मात्रा में कटी हुई लकड़ियां और एक मोटर को भी जब्त किया गया है। अवैध आरा मशीन संचालन पर उपवन मंडल अधिकारी अंकित जाधव एवं रुचिका तिवारी, वन परिक्षेत्र अधिकारी शाजापुर और शुजालपुर के साथ संयुक्त टीम मैनेजर आगरा, शाजापुर, शुजालपुर के साथ राजस्व विभाग गुलान, तहसीलदार राजाराम करजरे की संयुक्त टीम ने उक्त कार्रवाई की। वन परिक्षेत्र अधिकारी हेमराज, डिप्टी रेंजर कैलाश भिलाल, जीएस जाटव, अशोक सिंह बघेल, प्रभारी त्रिवेणी जोशी और पुलिस टीम सहित प्रशासनिक अधिकारी इस कार्रवाई के दौरान मौके पर मौजूद रहे। फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए SBR News 1। नमस्कार।